नमस्कार। घटना चक्र बुक वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। आइए प्रारंभ करें इस यात्रा को, जहां हर विषय वस्तु को हम सरल, स्पष्ट और परीक्षा उपयोगी ढंग से प्रस्तुत करेंगे। नमस्कार। ये सोचना भी कितना मुश्किल है ना, कि आजादी के इतने दशकों बाद भी भारत में करोड़ों लोग आज भी गरीबी का सामना कर रहे हैं। इस विश्लेषण में हम इसी मुश्किल सवाल की तह तक जाएंगे। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि इसके असल कारण क्या हैं, हमारे समाज पर इसका क्या असर पड़ता है और इससे निपटने के लिए अब तक क्या क्या समाधान अपनाए गए हैं। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर भारत में गरीबी की जड़ें इतनी गहरी क्यों हैं? इसके असली कारण क्या हैं? अब देखिए, यह सवाल सुनने में जितना सीधा लगता है, इसका जवाब उतना ही ज्यादा उलझा हुआ है। इसमें कई सारी आर्थिक और सामाजिक परतें हैं, जिन्हें हम एक एक करके समझने वाले हैं। देखिए, गरीबी को किसी एक वजह से नहीं समझा जा सकता। यह असल में कई समस्याओं का एक उलझा हुआ जाल है, और इस जाल को सुलझाने के लिए हमें सबसे पहले इसके मूल कारणों को पहचानना होगा। ये कारण मुख्य रूप से दो हिस्सों में बटे हुए हैं, आर्थिक और सामाजिक। तो चलिए सबसे पहले आर्थिक कारणों पर नजर डालते हैं। सोचिए, अगर देश का राष्ट्रीय उत्पादन मतलब कि जीडीपी अगर वो ही धीरे धीरे बढ़ेगा तो क्या होगा? सीधी सी बात है, नए मौके कम पैदा होंगे। इसके साथ ही पूंजी की कमी, विकास की धीमी रफ्तार और हमारी कृषि का पिछड़ापन, ये सब मिलकर एक ऐसा दुष्चक्र बना देते हैं जिससे बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। अब आर्थिक कारणों से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये कैसे सामाजिक वजहों से भी जुड़ते हैं। अशिक्षा यानी पढ़ाई लिखाई की कमी, ये एक बहुत बहुत बड़ा फैक्टर है। ये सिर्फ लोगों के मौकों को ही कम नहीं करती, बल्कि पूरे समाज की तरक्की में एक बड़ी रुकावट बनती है। साथ ही हमारी जो सामाजिक संरचना है, वो भी इसमें एक अहम भूमिका निभाती है। अच्छा, ये तो हो गए कारण, लेकिन इनके जो परिणाम हैं वो बहुत गंभीर और दूर तक असर डालने वाले होते हैं। ये सिर्फ पैसे की कमी का मामला नहीं है, बिल्कुल नहीं। गरीबी का असर एक व्यक्ति और पूरे समाज दोनों पर बहुत गहरे लेवल पर पड़ता है। और इसका असर न सिर्फ आर्थिक तंगी तक नहीं रहता। गरीबी ये तो जिंदगी के हर पहलू में समा जाती है, किसी के स्वास्थ्य से लेकर उसके आत्मसम्मान तक, और सपनों से लेकर रिश्तों तक। कोई भी हिस्सा इससे अछूता नहीं रहता। जब किसी की बुनियादी जरूरतें ही पूरी नहीं हो पाती, तो इसका नतीजा अक्सर सामाजिक और व्यक्तिगत बिखराव के तौर पर सामने आता है। तो चलिए देखते हैं कि ये असर व्यक्तिगत और सामाजिक दोनों स्तरों पर आखिर दिखता कैसे है। अगर हम व्यक्तिगत स्तर पर देखें तो गरीबी अपने साथ शारीरिक कमजोरी और कुपोषण लेकर आती है। हर वक्त की चिंता के कारण मानसिक अशांति बनी रहती है। कुछ बेहद दुखद मामलों में लोग भीख मांगने तक को मजबूर हो जाते हैं, और यहां तक कि परिवारों के टूटने की नौबत आ जाती है। और जब इसी चीज को हम बड़े यानी सामाजिक स्तर पर देखते हैं तो नतीजे और भी ज्यादा चिंताजनक होते हैं। गरीबी की वजह से समाज में व्यक्ति का सम्मान घटता है। निराशा के कारण लोग नशे और दूसरी बुरी आदतों में पड़ जाते हैं, और अक्सर अपराध और बाल अपराध के मामले भी बढ़ने लगते हैं। ये समझना बहुत जरूरी है कि ये सिर्फ एक व्यक्तिगत समस्या नहीं, बल्कि एक सामाजिक संकट है। लेकिन कहानी सिर्फ समस्या तक ही सीमित नहीं है। समस्या की पहचान हुई तो समाधान की दिशा में भी कई बड़े कदम उठाए गए हैं। तो अब हम उन उपायों और कार्यक्रमों पर ध्यान देंगे जिनका मकसद गरीबी के इस चक्र को तोड़ना रहा है। गरीबी से लड़ने के लिए एक मल्टी डायमेंशनल अप्रोच चाहिए होती है। इसमें जनसंख्या को कंट्रोल करना, शिक्षा के सिस्टम में सुधार लाना, जीडीपी की रफ्तार को बढ़ाना, खेतीबाड़ी का आधुनिकीकरण और विकास करना, और साथ ही महंगाई को काबू में रखने के लिए चीजों की कीमतों में स्थिरता लाना, ये सब शामिल है। इन उपायों को जमीन पर उतारने के लिए समय समय पर कई सरकारी कार्यक्रम भी शुरू किए गए। ये दशकों तक चली एक लंबी कोशिश है। देखिए, 1977-78 में आया अंत्योदय कार्यक्रम, जिसका मकसद ही था समाज के सबसे गरीब इंसान तक मदद पहुंचाना। फिर 80 के दशक में इंदिरा आवास योजना और जवाहर रोजगार योजना जैसी स्कीमें आईं, जो घर और गांव में रोजगार देने पर फोकस्ड थी। 90 के दशक में प्रधानमंत्री रोजगार योजना और स्वर्ण जयंती योजनाओं ने शहरों और गांव दोनों जगह स्वरोजगार को बढ़ावा दिया। और फिर 2005 की भारत निर्माण योजना ने गांव के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने पर ध्यान दिया। तो इस पूरी पड़ताल से एक बात तो बिल्कुल साफ हो जाती है कि गरीबी एक बहुत ही उलझी हुई गुत्थी है। इसका कोई एक सीधा साधा या जादुई हल नहीं है। इसे हराने के लिए आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक हर मोर्चे पर एक साथ और लगातार काम करते रहने की जरूरत है। और आखिर में हम एक सवाल के साथ इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं।
दशकों की योजनाओं और अनगिनत कोशिशों के बावजूद गरीबी के खिलाफ ये लड़ाई आज भी क्यों जारी है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सभी को सोचने की जरूरत है।